हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किरण है और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का मुगल साम्राज्य पार्ट थर्ड। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम मराठा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल का। मैंने आपको इससे पहले वाला भी क्वेश्चन दिखा दिया था। उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है, ताकि पढ़ते टाइम हम ध्यान रखें सब चीज़ों को। एक क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन के दौरान मुगल चित्रकारी के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल विदेश नीति की व्यापक रूपरेखाओं की और मुगल साम्राज्य पर उनके प्रभावों की पहचान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में 17वीं शताब्दी के कृषि भूमि संबंधी संकट के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था? विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुगल साम्राज्य के कमज़ोर हो जाने या क्षेत्रीय शक्तियों के उदय हो जाने के फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत की विजय प्राप्त हुई थी? विवेचना कीजिए। इसे दोनों एंगल से देखना है, मुगल साम्राज्य का पतन और प्रांतीय राज्यों का उदय, और ब्रिटिश ने क्या नीति उस समय लागू की थी। दो तीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुझके बाबरी से कैसे प्रमाणित होता है कि बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति था? बाबर का अध्ययन अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी को भारतीय पुनर्जागरण का काल क्यों मानना चाहिए? इसमें दोनों पक्ष दिखाना होगा। और एक और क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर अपने धार्मिक राजनीतिक विचारों व नीतियों के कारण अद्वितीय था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तित्व का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे लगभग क्वेश्चन, इसी तरह का पूछा जाता है और पढ़ते टाइम हमें इनका ही ध्यान रखना है। और ये देखिए, एक संस्कृति से क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाती, विवेचना कीजिए। कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक आर्थिक सुधार जो भी हुआ उनसे संबंधित जब हम स्टडी करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना चाहिए। और आंसर लिखते टाइम भी हमें दोनों पक्षों को दिखाना है ताकि बैलेंस हो, और लास्ट में निष्कर्ष अपना खुद का होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, इस टॉपिक का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले वन लाइनर एनसीईआरटी का क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में अस्पृश्य जातियों को क्या कहा जाता था? आंसर है कमीन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा कास्त का संबंध किससे था? आंसर है वह किसान जिनके पास अपनी जमीन होती थी और वे स्वयं कृषि करते थे या जोते थे या बोते थे। तो जो किसान होते थे जिनकी अपनी खुद की ज़मीन होती थी वो कृषि करते थे, वो खुदा कास्त कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के पश्चात किस काल को उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर है मुगल काल को। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक साहित्य का भी सृजन हुआ, उसके बाद बहुत सारा जो हमारे ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, उसका रूपांतरण भी किया गया था अन्य अन्य भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल बलुई पत्थर का। यहाँ यूपीएससी से एक स्टेटमेंट पूछा गया है लाल बलुई पत्थर से संबंधित, तो पढ़ते टाइम इनका भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में विजारत का संबंध किससे था? आंसर है मंत्री परिषद। जो शासक के बहुत करीबी होते हैं मंत्री परिषद, ये निर्णय लेते हैं कोई भी चीज़, अगर डिसीजन लेना हो क्विक, तो ये सब इनका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? आंसर है दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा भूमि का संबंध किससे था? आंसर है प्रत्यक्ष रूप से जो भूमि बादशाह के नियंत्रण में होती थी। मतलब जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि बादशाह को केंद्र में रखिए, केंद्र की जहाँ तक पकड़ थी, जहाँ पे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन के बदले जो भूमि आवंटित की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? जागीर भूमि कहा जाता था, जागीर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल बंदोबस्ती के आधार पर भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? आंसर है 4 भागों में। फ्रेंड्स, हमें यहाँ ध्यान रखना है कि भूमि, एक बार भूमि को विभाजित किया गया है और दूसरी बार हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे किसान को विभाजित किया गया कि किसान कितने तरह के किसान होते थे और कृषि करते थे।
तो इसमें सबसे पहले देखते हैं पोलज भूमि। पोलज क्या होता है? यह नियमित रूप से कृषि होती थी, उसे पोलज भूमि कहा जाता था। प्रति भूमि 1 या 2 साल वर्ष के अंतराल पर जो कृषि होती थी उसे प्रति भूमि कहा जाता था। और चाचर वह भूमि होती थी 3 या 4 साल के अंतराल पर जो कृषि होती थी। और बंजर भूमि बंजर ही होती थी, इस पर कोई कृषि नहीं होती थी, तो इस पर से कोई आय भी नहीं होती थी और सरकार इस पर टैक्स भी नहीं लगाती थी, मतलब उस समय के जो सुल्तान थे या फिर शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषि या किसानों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? आंसर है 3 भागों में। पहला है खुदा काश्त, दूसरा है पाही काश्त, तीसरा है मुजारियन। पहले में खुदा काश्त में देखते हैं, ये जिनकी अपनी ज़मीन होती थी जिस पे वो कृषि करते थे वो खुदा काश्त कहलाते थे। पाही काश्त वे होते थे जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे। तीसरा मुजारिन वो होते थे जो खुदा काश्त किसानों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। ये आज भी देखा जाता है कि लोग लीज पे पट्टे पे दे देते हैं या फिर कोई उनसे, जैसे गांव में बंटवारा पद्धति कहा जाता है कि बंटवारे पर कृषि करना ज़मीन लेकर, तो आज भी ये है नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर है सिकदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय सर्वाधिक सिक्के की ढलाई हुई थी? आंसर है औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? आंसर है चांदी का रुपया, जबकि दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः मनसबदारी पर आधारित सैन्य व्यवस्था किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी? आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जात और सवार पद का संबंध किससे था? आंसर है जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का पता चलता था, जबकि सवार से घुड़सवार दस्तों की संख्या का पता चलता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सवार पद में 2 अस्पा और सी अस्पा की व्यवस्था की थी? उत्तर है जहांगीर ने। यह क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर है आमिल या अमलगुजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सिकदार के प्रमुख कार्य क्या थे? आंसर है परगने का प्रमुख अधिकारी होता था ये, मतलब परगने की देखरेख करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता था? आंसर है फौजदार कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार का प्रमुख कार्य क्या था? आंसर है प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करना, और ये प्रांत के प्रमुख होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगानहीन भूमि के निरीक्षण करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो वो सद्र कहलाते थे। फ्रेंड्स, ये थे हमारे टोटल 23 क्वेश्चन, और इससे पहले भी हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन दोनों वीडियो में देखा था। तो मुगल साम्राज्य हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मराठा का वीडियो लेकर आऊँगी, और तब तक आप सेफ रहिए। कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।